भाइयों, आपको नमन नमस्ते। आपको एक खुशखबरी मैं देने जा रहा हूँ। वास्तव में कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का रिन्यूअल करने जा रहा हूँ। आजकल देख रहा हूँ मैं काफ़ी परसेंटेज, लगभग 70-80% किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। और ज़्यादा उम्र वालों को तो कहना ही क्या है, जरूर कोई 99% ग्रसित हैं। मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत छोटी सी युक्ति आपको देना चाहता हूँ। हकीकत में हमारे शरीर में कोशिकाएं हमारी ताकत देती हैं, हमारी आत्मा को शक्ति देती हैं, पॉजिटिव कोशिकाएं। लेकिन निगेटिव में ये विषाणु, रोग के कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। तो इनको जैसे हम सुनते हैं कि मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती चल गई है, चूहा भगाने के लिए कोई दवाएं चल गई हैं, चींटी भगाने के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी चल गया है। ऐसे हर चीज़ को भगाने के लिए कुछ कुछ चला है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया हैं, इनको भगाने के लिए जो हमारी जानकारी में है वो है हल्दी का स्मेल, हल्दी का सुगंध। हल्दी की सुगंध कैसे बनेगी ये हम समझें। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है हल्दी रंगे हुए एक रुमाल हो, एक तौलिया हो, एक बिछाने के लिए वाले चादरें हों, ओढ़ने वाला चादरा हो। अगर हल्दी में रंग लिया जाए तो इसमें से स्मेल से पूरे 30 कम से कम 3 मीटर तक वायरस नहीं आएंगे, बिस्तर में वायरस नहीं आएंगे। सोते समय हमारी सांसें तेज चलती हैं और हर कमरे में कुछ कुछ वायरस होते हैं। ये अकाट्य है, ये श्वास के माध्यम से तेज चल के हमारे श्वासों में जाके हमारे रक्त में मिल करके हमारी कोशिकाओं को वीक करते हैं और तभी हमें रोग होता है। अब हम कोशिकाओं को तगड़ा बनाने के लिए विटामिन खाते हैं, तमाम किस्म आयरन, कैल्शियम तमाम खाते हैं और उससे हमारा डाइजेशन बिगड़ता है। ज़्यादा हम खाएंगे तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, कुछ भी हम दवा खाएंगे तो पाचन शक्ति कमज़ोर होगी। लेकिन ये इसकी स्मेल हल्दी का, अभी कोरोना टाइम में लोग हल्दी और दूध पीते थे, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रभाव करता था, बहुत अच्छा नहीं रिस्पांस दिया है। लेकिन अगर सुगंध हम हल्दी के लें तो बहुत बड़ा सटीक काम करता है। वो सीधे रक्त में जाके हल्दी की स्मेल से हर रक्त के विषाणुओं को, वायरस को मार देता है। इतनी बड़ी पावर है। हम क्यों रिन्यू बता रहे हैं, ये पुराना हमारा है। हमारे पुराने समय में लोग बाग कहीं संत बनने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, समझने के लिए, आत्म साक्षात करने के लिए जंगलों में जाते थे तो हल्दी रंगे हुए आंचले पहनते थे, हल्दी रंगे हुए चले। अब यह उसी को ही अब एक यूनिफॉर्म बन गया, पीला कपड़ा पहन लेते हैं। नहीं, हल्दी रंगा हुआ, हल्दी डला हुआ पानी से हमें कहीं से भी बाहर से आते थे जो, तो उसको उतारा किया जाता था ताकि वो वायरस जो है मर जाए। हल्दी रंगा हुआ कपड़े से कोहबर बनता है शादी ब्याह में। शादी ब्याह में हल्दी के बहुत बड़ा महत्व बनाया गया है। यहाँ तक कि समधी को हल्दी रंगा हुआ धोती दी जाती थी और जो मंत्री पूजा करता था हल्दी रंगा हुआ धोती पहन के ही पूजा करता था। इससे क्या वायरस भगाने का हमारे मनुष्यों ने ये सब व्यवस्था बनाया है, धर्म में जोड़ दिया। लेकिन धर्म में जोड़ के लोग अब उसको कह रहे हैं अरे जब ढकोसला है, धर्म में है, जो भी है कुछ है, ये तो एक वो है, बाकी कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। वैज्ञानिक शक्ति नहीं समझ रहे हैं। हकीकत में अगर हम इस तरफ ध्यान दें, अपने कमरे में सोते समय एक गर्म पानी हल्दी से उबला हुआ थाली में रख ले, पानी नमक डाल के, अरे वाह, कमरे के अंदर में वो बढ़िया हल्दी की स्मेल फैलेगी, सारे बैक्टीरिया खत्म। और अगर वहीं पर फूल, धूप, दीप और ये कपूर जला दिया जाए कमरे में, अरे तो क्या कहना है, हमारी कोशिकाएं डेवलप हो जाएंगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और जिसको बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे का रोग समाप्त, बिल्कुल रोग समाप्त है, इलाज नहीं करना है, अपने आप रोग ठीक हो जाएंगे। सब जो भी हैं छोटी मोटी दवा से ठीक हो जाएगा। जैसे अगर खेत में अच्छी उपजाऊ शक्ति है
तो रासायनिक डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें रोग भी कम लगेंगे। आजकल तो चल ही गया है जैविक खाद का, जैविक पौधों जो जैविक सब्जियां फलों का प्रयोग चल रहा है। हमारा शरीर भी में भी जैविक चीज़ हम डालें तो हल्दी रंगा हुआ, हल्दी से बड़ा हुआ एक लोटा जली रख लीजिए आप सिर के पास में, थाली ना रखे लोटे में रख लीजिए और रात भर पानी स्टीम बन के निकलता रहेगा। दिखता नहीं है, अभी जनवरी और दिसंबर में दिख रहा कोहरा टाइम पर कि हाँ अभी और निकलेगा, दिखेगा कि चारों तरफ भाप निकल रही है, वैसे लोटे में से स्टीम निकलती रहती हो और हल्दी में निकलती रहेगी। हाँ, अगर अपने कमरे में हम अपने तौलिया के सिराने के बगल बगल में आम के पत्ते हैं, कुश के पत्ते हैं, फूल है, कोई बेल के पत्ते हैं, अच्छी से रख लिया, कपूर जला दिया, तो ये कमरे से हमारे अंदर वो नई नई कोशिकाएं को जन्म तो होती रहती है हमेशा, ताकतवर कोशिकाएं बनेगी, ग्रंथियाँ बढ़िया होगी। भाइयों, मैं ये कह नहीं रहा हूँ इसको आप सब्सक्राइब करो, इसको अगर और लोगों में भेजिए कैसे भी करके। मैंने वैसे मुख्यमंत्री को लिखूंगा पत्र में कि जो पीला कपड़ा पहनते हैं वो उसको हल्दी में लग ले करें, वैसे मैं लिखूंगा, आज ही लिखूंगा, 2-4 दिन में रजिस्ट्री भेजूंगा। अगर इसको आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए, बहुत बड़ा काम होगा। वैसे मैं लिखूंगा, धन्यवाद, इसको आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और जहां तक हो सके अधिक लोगों में बांटिए। ये समाज के कल्याण के हित में, आप समाज के कल्याण का काम करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि कबीर ने लिखा है कि कुआं एक है, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी अनेक है। तो हर आदमी के अंदर वही एक परमात्मा है। अगर हम किसी भी का भला करेंगे तो समझो अपनी आत्मा हमारी वही तो उसमें भी है, आपको धन्यवाद देगी मेरे प्यारे भाइयों। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है कि हर आदमी के अंदर आत्मा है, लेकिन किसी का बर्तन खराब हो गया, किसी के बर्तन में गंदगी है, तो पानी एक का एक नहीं रह जाएगा। वैसे कहा गया है कुआं एक है, पानी भी एक है, लेकिन न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक लिखा गया है। पानीहारी अनेक है, लेकिन बर्तन अगर गंदा है, एल्युमिनियम का बर्तन है या कुछ ऐसा है तो पानी खराब हो जाएगा। बाकी पानी सब में एक है, आत्मा सब में एक ही है। हम अपनी आत्मा को खुश करेंगे, हम अपनी आत्मा कल्याण करेंगे तो दूसरे के आत्मा के लिए हम कुछ कहेंगे तो हमारी आत्मा अपने आप खुश हो जाएगी और हमारा भला करेगी। इन्हीं सिद्धांतों को मेरे प्यारे भाइयों आप दूसरे तक पहुंचाइए। धन्यवाद।